अंगूठा काफ़ी मजबूत है। हथेली में यदि अंगूठा आपका मजबूत है, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस को शो करता है। ऐसे लोग कभी भी अपने निर्णय को लेकर के डाउट में नहीं जीते हैं, कभी भी पास्ट को लेकर के अफसोस नहीं करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि काश मैंने ये किया होता या काश मैंने वो किया होता, नहीं, ऐसा नहीं चलता इनके दिमाग में। कोई भी काम प्लानिंग के साथ करने की इनकी आदत होती है। आप अंतर देखिएगा, जब आप कोई भी काम प्लानिंग के साथ करते हैं और विदाउट प्लान कोई काम करते हैं तो दोनों में एक बहुत मेजर डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, विदाउट प्लानिंग यदि कोई काम आप कर रहे हैं तो एक तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लेता है और आउटपुट उतना अच्छा नहीं आ पाता है जिसकी उम्मीद हम उस काम से रखते हैं। वहीं यदि प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो आउटपुट बेहतर आता है कम टाइम में। तो इनका क्या है, प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो सफलता इनको ज़्यादा मिलती है आम इंसान की तुलना में। हल्का सा अंगूठा इनका पीछे की तरफ बेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्का सा है, इसीलिए मिलनसार स्वभाव है, लेकिन वो सिलेक्टेड लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। दोस्तों की संख्या इनकी लिमिटेड होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ये वाला पार्ट अंगूठे का यदि आपको बाहर की तरफ देखता हुआ दिखाई दे तो उस तरह के काम में ये ज़्यादा अच्छा करते हैं जहाँ पर डे इनको कुछ नया करने को मिलता है। हार्टलाइन को यदि ध्यान से देखें तो एक चीज़ पता तो चल रही है, इनकी शादी जिस भी फैमिली में हुई है, इनके इन लॉज का फाइनेंशियल स्टेटस इनके फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस से या तो अच्छा होगा या इनके पति इनसे बेहतर पोजीशन पे होंगे, ये पता चलता है। इसके अलावा हार्टलाइन इनकी उंगलियों की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। मन की बात को मन में रखने की आदत होती है। इनके मन में क्या चल रहा है ये कोई भी नहीं जान सकता। इनका व्यवहार, इनका बिहेवियर इनके फैमिली के लोगों को भी बड़ा अनप्रेडिक्टेबल लगता है। मिस्टीरियस टाइप लोगों को ये वाइब देती हैं। होता ये है कि अगर इनको कोई भी बात किसी की बुरी लग जाए तो उसी वक्त ये रिएक्ट नहीं करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आज चलो इन्होंने ये बात कह दी, कल को नहीं कहेंगे। बट ये इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि सामने वाला उतना समझदार नहीं है और उनको यदि गलत नहीं लगा तभी जाकर के उन्होंने वो बात कही है। तो होता ये है कि जब आप सामने वाले को तत्काल किसी भी बात, जो बात आपको बुरी लगी है, उसको लेकर के नहीं टोकते हैं तो वो इन फ्यूचर उस बात को रिपीट करेंगे। वो ह्यूमन नेचर है। इनका क्या है कि ये उनको मौका देते हैं और मौका देने के चक्कर में अपने आप को तकलीफ देते हैं। और जिस दिन मान लो 3 बार 4 बार 5 बार सामने वाले ने उस बात को रिपीट कर दिया तो जिस दिन वो गुस्सा निकलेगा वो बहुत ही ज़्यादा निकलेगा। अब इनके घर के लोगों को इनका यही व्यवहार बहुत अटपटा सा लगता है कि जब बुरी लगी थी बात तो पहले ही दिन इसका रिएक्शन आना चाहिए था और पहले दिन नहीं आया। तो ये है, थोड़ा सा अगर अपनी नेचर को आप चेंज कर लें, जब जो बात जहाँ पे बुरी लगी है उसी वक्त बता दें तो लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि आप घर के बाहर यदि मिस्टीरियस लोगों को लगते हैं तो वो उतना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन घर के लोगों को यदि आप मिस्टीरियस लगने लग जाओगे तो वो फैमिली लाइफ आपकी अच्छी नहीं रहेगी। लोग आपसे दूर भागना स्टार्ट कर देंगे। हार्टलाइन आपकी ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी है ना बहुत ज़्यादा बुरी है, मध्यम स्तर की हार्टलाइन है। इसके साथ ही हल्का सा वो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है आपके, इसको भी ये शो कर रहा है। आपका नेचर क्या है कि थोड़ा सा जेलस तो हैं आप, हल्का सा जेलसी है। जो भी है एक्सट्रीम से थोड़ा कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन है। अगर आप अपने से बेहतर किसी को देखते हैं तो मन में कभी कभी ये आता है कि मेरा जीवन भी इससे बेहतर होना चाहिए था। होता है ना, कंपैरिजन करते हैं अपनी लाइफ को। यदि किसी की भी कोई चीज़ आपसे अच्छी है तो आपको कुछ वक्त के लिए वो बुरा फील करवाती है। इसके साथ ही यदि आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो पूरी तरह से करते हैं, और यदि किसी पे गुस्सा आ गया तो वो भी बहुत भयंकर रूप से आता है। तो एक्सट्रीम नहीं है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। फैमिली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी है। ऐसे लोगों के लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे लोगों के लिए वो रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो इनके दिल के करीब हो। हथेली को ध्यान से देखिए। हथेली को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ नोटिस करिए, इनकी हथेली में लाइन बहुत कम है, लाइनें नहीं है बहुत ज़्यादा। अब जिनकी हथेली में लाइनें बहुत ज़्यादा नहीं हैं तो क्या ये अच्छा है? एक तो मैंने पहले भी बोला है कि एक्सट्रीम कुछ भी अच्छा नहीं होता और कम भी कुछ भी अच्छा नहीं होता। यदि एक्सट्रीम है आपकी हथेली में लाइंस तो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आते ही हैं, कम है तो वो भी दिक्कत है। यानी हथेली में लाइंस यदि कम है, पता है वो क्या कैसा वाला है कि आप उस रेस में कभी भागेंगे ही नहीं जिस रेस में भाग करके इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। जैसे एक कहावत सुनी होगी, मुझे उतना याद नहीं है, रहने देते हैं। वो होता है ना कि यदि घोड़ा रेस में दौड़ रहा है तो उसी में कोई 10 घोड़े दौड़ रहे हैं तो उसी में कोई जीतेगा या कोई हारेगा, राइट। और जो नहीं है उस रेस में ही नहीं है तो वो क्या है, वो तो बस एक पब्लिक है, दर्शक है, वो देख रहा है वहाँ पे बैठ करके। तो इनका वही है, ये मतलब रेस में नहीं भागने वाले लोग हैं।
ये उम्मीद रखते हैं, ये अपने पार्टनर से उम्मीद रखते हैं, ये अपनी फैमिली से उम्मीद रखते हैं कि इनके सपनों को वो फुलफिल करें। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, आपको कम्पिटिटिव होना होगा। अब क्या है कि अभी का फ़िलहाल ये नेचर है, लेकिन आगे चल कर के आपके अंदर ये लाइफ में आगे बढ़ने का जज्बा जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, फ़िलहाल सुस्त है हथेली, काफ़ी सुस्त है। और हथेली में यदि स्पार्क नहीं है, आप इतना समझ लो कि पैसे की कमी है। स्पार्क चाहिए हथेली में, एक चमक आपको दिखेगी। जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं या अमीरी उनकी लाइफ में आने वाली है, उससे पहले उनकी हथेली में वो चमक आपको फील होने लग जाती है। इनकी हथेली में वो चमक जो कि माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करती है, ये कहना थोड़ा मुझे वो लगता है, किताबी भाषा है, माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट नहीं कह सकते। जो धन वैभव को अट्रैक्ट करती है वो चमक नहीं है हथेली में। यदि माइंड लाइन की बात की जाए, जहाँ अंगूठा इनको कॉन्फिडेंट बना रहा है, अंगूठा इनको आत्मविश्वास से भर रहा है, वहीं इनकी माइंड लाइन इनके फैसलों में गलतियां लेकर के आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि आप गलत हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं। आपके फैसले सही नहीं जा रहे, लेकिन आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हैं। बात को समझ में आई आपको? अंगूठे की वजह से इनको अपनी गलतियां कभी नहीं दिखेंगी, लेकिन ये गलत है। इनका फैसला मैक्सिमम टाइम अभी फ़िलहाल जिस फेज से ये गुजर रही हैं गलत ही है। आगे चल करके जब ये एंट्री लेंगी, अच्छा फैसला लेने वाला इनका माइंड होता हुआ दिखाई दे रहा है 2027 के लास्ट में जाकर के। वैसे कोई भी बड़ा चेंज अचानक से नहीं आता है, उसकी बुनियाद पहले ही रखी चली जाती है। इनका ये पॉजिटिव चेंज इनके व्यवहार में 2026 से ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और करियर में भी कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है 2026 में। लेकिन इतना तय है कि अभी जो भी फैसला आप ले रही हैं वो सही नहीं है। माइंडलाइन जब आपकी मंगल से स्टार्ट होती है तो मंगल आपको भ्रमित करता है, ये आपको इल्यूजन देता है। आप वास्तविकता से, यानी आप रियलिटी से बहुत दूर होते हैं, आपकी सोच काफ़ी दूर होती है। ऐसे लोग डिज्नी वर्ल्ड में जीते हैं माइंड में। अब रियल लाइफ में तो वो नहीं है ना। अगर आपको राजा बनना है, अगर आपको रानी बनना है, रानी नहीं कह सकते हैं, राजा बनना है, प्रिंस बनना है, प्रिंसेस बनना है, तो आपको अपना वो साम्राज्य खुद ही बनाना होगा। अगर बाय बर्थ आप लेकर के नहीं आए हैं तो इनका क्या है कि वो प्रिंसेस वाले ड्रीम तो हैं, वो महारानी वाले सपने तो हैं, लेकिन अभी उसके तरफ इनका फोकस नहीं है। ये डिपेंडेंट है, फील करती हैं। इनको ऐसा लगता है कि मेरे पति उस सपनों को पूरा कर लेंगे या मेरे घर के लोग पूरा कर देंगे। खुद अभी स्टेप आगे लेने का ये नहीं सोच पाते हैं। तो इससे कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना। और जैसे मैंने बोला कि अंगूठा बता रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो यहाँ वो कॉन्फिडेंस ये लूज़ कर जाते हैं क्योंकि डायरेक्शन गलत जा रहा है, एनर्जी गलत दिशा में फ्लो हो रही है, वो चीज़ें हैं। वैसे ये जो पॉजिटिविटी है आपके अंगूठे की, ये आपको दिखेगा पूरी तरह से 2028 से या 2027 से, 2027 के लास्ट से ही दिखना पूरी तरह से आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ये अंगूठे का पॉजिटिविटी आपको दिखने लगेगा, फिलहाल अभी तो नहीं। इसके अलावा इस तरह की माइंडलाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों का भगवान के प्रति आस्था बहुत ज़्यादा होता है, ईश्वर के प्रति इनका समर्पण बहुत होता है। अब जैसे ही मैंने कहा तो ये कहेंगे कि हाँ मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। अभी आप भगवान को मानते हो और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप कहोगे कि भगवान मेरे साथ है, क्योंकि आपको अपने लाइफ में अपने अंदर वो पॉजिटिविटी फील होगी। तो इस तरह के जो साइन होते हैं, ये बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरु के हाथ में आपको दिखेगा, जिन्होंने ये दावा किया है कि ईश्वर से उनकी बात होती है। जैसे सदगुरु का हाथ आप देखिए, बिल्कुल ऐसे ही माइंडलाइन आपको उनकी हथेली में दिखेगी। तो ये होता है, तो भगवान के साथ एक कनेक्शन फील होता है। आम इंसान से ज़्यादा आप खुद को कनेक्टेड फील करते हैं, अभी नहीं है। इसका स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो 2026 है। स्टार्टिंग यहाँ से लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ से आपकी आस्था उस ईश्वर के प्रति बढ़ेगी। और ये आस्था एक वक्त पर पूरी तरह से एक्सट्रीम में जाते हुए दिख रही है। एक्सट्रीम मतलब परिवार, बच्चे सब साइड में, भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं, ये वाली चीज़ है। तो ये पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से आप लेकर के आए हैं। ऐसे लोगों का इंट्यूशन ऑन पॉइंट होता है। लेकिन जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, खास करके फाइनेंशियल प्रॉब्लम और हेल्थ प्रॉब्लम, यदि ये दो प्रॉब्लम है, तो आप चाह करके भी इंट्यूटिव नहीं हो पाते हैं, आपका इंट्यूशन ऑन पॉइंट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि मन ऑलरेडी आपका घबरा रहा होता है, डरा हुआ होता है, और डरे हुए मन के साथ आप कभी भी भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकते। तो अभी फिलहाल क्या है कि मन इनका बहुत घबराया हुआ है, डरा हुआ है, और ये डर, ये घबराहट इनकी ख़त्म हो रही है कहाँ से? 2026 से। इसीलिए पहली जो नींव है इस माइंड लाइन की, वही दिखाई दे रही है 2026 से। यहाँ से भगवान के प्रति आस्था, यहाँ से इनका इंट्यूशन ऑन पॉइंट होना स्टार्ट हो जाएगा, और लाइफ में काफ़ी चेंजेस इनको फील होना स्टार्ट होगा। अब इनकी लाइफ लाइन को यदि ध्यान से देखें
इस पॉइंट को छोड़ के। ये वाला भी मिसिंग, इस वाली पॉइंट को, यहाँ जो 2 भागों में इनकी माइंड लाइन, माफ कीजिएगा, लाइफ लाइन बटी है, इसको हम ध्यान में नहीं देंगे। हम सिर्फ सिंगल वाली बात करते हैं पहले। इस तरह की लाइफ लाइन यदि है तो आप जैसे भी लाइफ आप जी रहे हो उससे थोड़ी सी बेहतर पोजीशन पे आप पहुंच रहे हो। तो मान लो कि आपकी फैमिली की इनकम जहाँ भी आप पैदा हुए हैं, आपने देखा है कि हज़ारों में 20,000 50,000 मंथली में आपका घर चल रहा है। हो सकता है कि आपकी सैलरी 70,000 हो या 50 हो, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है जैसी अपब्रिंगिंग आपकी हुई है। यदि जॉब की बात की जाए तो ऐसे ही लोगों के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और आपकी हथेली के हिसाब से आपके लिए टीचिंग का लाइन ठीक है, जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो भी 1 to 5, हायर क्लास नहीं, 1 to 5 का जो टीचिंग का लाइन होता है वो आपके लिए ठीक है। और अगर आप बिज़नेस करना चाहो इस लाइफ लाइन के साथ, बिज़नेस में यदि आप जाना चाहते हो तो ऐसे चीज़ों का बिज़नेस आप कीजिए जो कि काफ़ी अट्रैक्ट करती है, चमक धमक वाली चीज़ें, लग्जरी से जुड़ी जो आइटम्स होती हैं उसका आप कर सकते हो, बिज़नेस कर सकते हो। और ट्रांसपोर्ट से जुड़ा बिज़नेस भी ठीक रहेगा आपके लिए। ये है आपकी हथेली को यदि ध्यान से देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाना चाहते हैं, आपका डेडिकेशन है, तो क्लर्क ग्रेड जॉब आपको मिलता हुआ दिख रहा है, उससे बड़ा नहीं, ठीक है। और ये वाली जो साइन है, अब ये क्या बताती है? ये साइन बताती है कि ये बहुत ही अभी काफ़ी टाइम है उसमें, काफ़ी लेट है ये, लेकिन आपका विदेश में घूमना फिरना काफ़ी होगा। हो सकता है आपके हस्बैंड, आपके जो पति हैं, वो काम की वजह से, वर्क की वजह से विदेश में सेटल हो जाएं और उनके थ्रू आप वहाँ तक पहुँचे, उनके माध्यम से आप विदेश में जाकर के रहना, क्योंकि यहाँ ये जो साइन है ये विदेश में रहने वाला साइन है, फॉरेन सेटलमेंट को शो कर रहा है। तो अगर आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं पूरी तरह से अपने हस्बैंड के ऊपर, तो हाँ, लक में मेजर चेंज आ रहा है, बट उस चेंज को आने में अभी तकरीबन 15 साल का समय है, 15 आने वाले समय में 15 साल का वक्त अभी लगेगा, उससे पहले नहीं है। और फिलहाल अभी यदि आप फोकस अपने करियर पे कर रही हैं तो पॉजिटिव चेंज आता हुआ 2026 और 2027 के लास्ट में दिख रहा है, या 28 मान करके चलो, बर्थ मंथ के करीब ये सब। अब मान लो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, फिर भी साइन है, तो ये फ़ायदा आपके हस्बैंड को मिलेगा, आपका पति करियर में अच्छा करेगा। जब शादी होती है तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी हथेली में साइन है, तो आपके पार्टनर को उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है उस टाइम पर। जैसे कोई ज़मीन आपने खरीद ली आपके पति के माध्यम से, या आपके पति का प्रमोशन हो गया, आपकी वाइफ का प्रमोशन हो गया, कुछ इस तरह से होती है चीज़ें। अब इनकी लकलाइन को ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से लकलाइन स्टार्ट होती है, चाहे मिड से स्टार्ट हो, स्टार्टिंग माइंड लाइन से स्टार्ट हो, तो ये बड़े पद को शो करता है, ओहदे को शो करता है। लेकिन यहाँ से यदि आपकी लकलाइन स्टार्ट हो रही है तो ये कौन सा माउंट है? ये सैटर्न का माउंट है। आपका कर्मा अब इस लाइफ टाइम में, एक तो पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से स्टार्टिंग की लाइफ आपकी डैमेज हुई है, और आपका बर्थ नंबर भी बर्थ नंबर नहीं, डेस्टिनी नंबर 7 है। 7 जब डेस्टिनी नंबर में आ गया तो स्टार्टिंग की लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम लेकर के आता है, और आपको सीखने को काफ़ी कुछ देता है। वो बचपन अच्छा नहीं गुजरता, दिक्कतों में गुजरता है, और अप टू 35 प्रॉब्लम, अप टू 30 to 35 प्रॉब्लम रहता है लाइफ में। कुछ लोगों का क्या है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, नंबर 7 से रूल हो रहे हैं, तो करियर में बहुत अच्छा वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं, कभी कभी 1-2 केस में मैंने ऐसे देखा है कि एक लड़का है जिसका नंबर 7 से वो रूल हो रहा था, और जॉब से वो सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी हथेली में साइन अच्छे बन रहे थे। और जब मैंने कहा कि हाँ लाइफ में बहुत अच्छा होने जा रहा है, देन पता ये चला कि वो बिज़नेस करना चाह रहे थे, और उनकी अपनी सिस्टर नहीं है, वो कज़न सिस्टर है, और उन्होंने फाइनेंशियली उनको बहुत हेल्प किया और वो अपना बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट किया। तो अब यहाँ क्या है कि यहाँ एक सपोर्ट सिस्टम, जो भगवान आपको कुछ देना चाहते हैं तो आपके डायरेक्टली वो आपको नहीं देते, लेकिन किसी न किसी को माध्यम बना देते हैं। तो वहाँ क्या हुआ, नंबर 7 से रूल होने के बावजूद 25 से पहले ही वो अपने सपनों को फुलफिल करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन माध्यम कोई और बना वहाँ पर। तो आपकी लाइफ में क्या है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल तो है, ये मैं मतलब क्लियरली आपको बोलना चाहूँगी, स्ट्रगल है। और यहाँ से जब आपकी लकलाइन स्टार्ट होती है शनि से, तो शनि की पूरी दृष्टि है यहाँ पे, आपकी एक गलत का आपको 100 दंड मिलेगा और एक अच्छे का 100 फल मिलेगा। शनि की दृष्टि में रहना एक जज के सामने बैठे रहने की बात के बराबर है, और जज के सामने यदि आप बैठते हैं तो उनको बहुत सारे पता है उनको कि क्या सही क्या गलत, मतलब उनको तो हर चीज़ का पता है ना, तो वो चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा है, टफ है, मनी दिक्कत से आता है, आसान नहीं है पैसे को अपनी लाइफ में लाना। ये वाली साइन यदि हाथ में है, मर्करी से सन की तरफ आपको लाइंस जाती हुई दिखाई दे, तो ऐसे लोग बिज़नेस में बहुत अच्छा करते हैं, अपना जो भी काम है इनका उसमें बहुत अच्छा करते हैं। और इसके अलावा ये साइन ये भी बताती है कि विदेशी धरती से आपका संपर्क होगा,
साइनें बहुत मजबूत नहीं है, इनकी हथेली में लाइंस कम है। और ऐसी हथेली मैंने जितनी भी एनालाइज की है अभी तक, पैसों की प्रॉब्लम आती है अनसर्टेन, मतलब कभी बहुत अच्छा चल रहा है टाइम, 6 मंथ अच्छा चला, फिर अचानक से ज़ीरो पे आ गए, वो वाली नौबत देखी है मैंने। तो इस तरह की हथेली जब आती है तो थोड़ा सा बुरा मुझे भी लगता है। मैं आपको सलाह देना चाहूँगी, आप कैसे भी करके पूरा फोकस रखो, आप एक गवर्नमेंट जॉब ले लो। उससे ये फ़ायदा होगा कि कठिनाई ज़िंदगी की कम हो जाएगी, एटलीस्ट उतना अमाउंट तो आएगा लाइफ में, ये वाली चीज़ है। फोकस रखिए। वैसे इस तरह की माइंडलाइन जब होती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, फोकस में कमी लेकर के आता है। आप कॉन्सेंट्रेट एक पॉइंट पे कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं पाता आपसे। पैसा टिकता कम है, खर्च हो जाता है, और ऐसे लोगों को पैसे खर्च करने की आदत भी होती है। रिस्क लेने की आदत बहुत ज़्यादा नहीं है आपकी, ठीक है। विन विन कंडीशन में आप फैसला लेना पसंद करते हो। ऐसा नहीं है किसी ने कह दिया कि इतने पैसे लगा दो। रिश्तों को लेकर के भी आप रिस्क कम लेते हो। हाँ, तो मैंने ये बोला, किसी ने बोला कितने पैसे लगा दो, आपके पास उतने ही, मान लो 1 लाख रुपए है और बिज़नेस का 90 मतलब 90,000 लग रहा है, वहाँ पे 90,000 लग रहा है, तो किसी ने आपको ऑफ़र किया कि आप लगा दो, अब अच्छा होगा, आपको डबल या ट्रिपल अमाउंट मिलेगा, तो आप नहीं लगाओगे। आपको फिर अपना फैमिली याद आएगा कि यार मैंने इतने पैसे लगा दिया, कहीं नहीं मिला तो। वो जो नहीं मिला तो वाली बात है ना, वो रहता है मन में। और जब आप डरते हैं तो आप रिस्क कम लेते हैं, और डरना ज़रूरी है। डर आपको एक्सपर्ट बनाता है। डर आपको किसी भी सिचुएशन में खुद को स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रांगली नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जो इंसान डरते बहुत हैं वो दिमाग से बड़े तेज़ होते हैं, और जो डरते नहीं हैं वो एकदम है ये कर देंगे वो कर देंगे टाइप आप देखना। और जो डरते हैं ना वो दिमाग से लड़ते हैं, तो ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज़ होता है। फिलहाल अभी के लिए तो नहीं है, अभी क्योंकि अभी माइंड लाइन ही नहीं है। अभी तो बस जैसा किसी ने, मम्मी ने कह दिया, पापा ने कह दिया, भाई ने कह दिया, पति ने कह दिया, बच्चों ने कह दिया, बिल्कुल मतलब डिपेंडेंट होता है दिमाग। कपड़े भी यदि ये पहन रहे हैं, इनके पति को नहीं पसंद आया, इनको पसंद है, तो इनको ऐसा लगेगा कि सच में अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि माइंड लाइन मिसिंग है ना। अभी माइंड लाइन इनकी स्टार्ट ही हो रही है, जब इनकी ये स्टार्ट ही नहीं, ईयर 2026 में ये जाएंगी। यदि इनके इस लिटिल फिंगर को आप ध्यान से देखें तो ये पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है। कम्युनिकेशन स्किल इनका थोड़ा वीक है। वर्क प्लेस की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, पर्सनल लाइफ की बात चल रही है। हाँ, कम्युनिकेशन इनका वीक है, ये अपनी बात को सही से रखना नहीं जानती हैं। यदि लाइफलाइन के एंड पे जाकर के फिश का साइन बनता है, तो ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं वो फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाते हैं, और वहाँ पे जाकर के वो सेटल हो जाते हैं जॉब की वजह से। इसके अलावा ये साइन एक चीज़ और बताता है कि स्टार्टिंग में इन लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी कहिए, या फिर इन्होंने सेक्रीफाइस की है अपनी खुशियों को अपनी फैमिली की वजह से। इसको भी शो करता है स्टार्टिंग में कुछ साल। इनको खुद भी फील होता है कि इससे अच्छी फैमिली मुझे मिली होती तो मेरी लाइफ कुछ और होती। सनलाइन को ध्यान से देखिए। यदि आपको सनलाइन टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई दे, ये क्या बताता है कि कोई काम आपने स्टार्ट किया, और यहाँ देखिए फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये आप अपने करियर में बैलेंस बना करके नहीं चल पा रहे हैं, या आप जिस पे डिपेंड कर रहे हैं उनका करियर बैलेंस में नहीं चल रहा है। और इसके अलावा यदि शनि से आने वाली कोई भी लाइन आपकी सनलाइन को कट करती है, ये वाली सनलाइन इनकी कट हो रही है, ये काफ़ी ओल्ड एज की बात है, अभी नहीं। अभी तो जिस एज में ये हैं, यंग एज में, इसकी बात नहीं चल रही है। लेकिन अप टू 55 या आफ्टर 55 एक वक्त ऐसा आएगा जब इनके खुद के फैसलों की वजह से इनका, या इनके जिनके ऊपर ये फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, चाहे अपने ऊपर है तो खुद की वजह से, खुद के करियर को लेकर के, या अपने हस्बैंड के करियर को लेकर के कोई ऐसा डिसीजन ये लेंगी जिससे काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनको फेस करना होगा, ये बताता है। अभी फ़िलहाल की स्थिति को यदि देखें, बहुत अच्छा करियर में भी यदि मैं देखूं तो स्टेबिलिटी नहीं है। तो इसको देखने के बाद एक बात तो समझ में आ रही है, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। सनलाइन को यदि मैं देखूं तो चेंज बहुत आ रहा है, और इतना चेंज गवर्नमेंट जॉब में दिखता नहीं है। एक कोई भी लाइन एटलीस्ट इतनी बड़ी तो चाहिए, स्टेबिलिटी को वो शो करे, एटलीस्ट कम से कम 30 साल 20 साल स्टेबिलिटी को वो शो तो करे। या स्टेबिलिटी वो शो ही नहीं कर पा रहा है, ऐसा लग रहा है कि 2 साल 3 साल पे जॉब आपके चेंज हो रहे हैं। तो जो भी है, जैसा भी है, चेंजेस आएंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि 2026 से फाइनेंशियली आप अच्छा फील करोगे। सबसे बड़ा चेंज आपके करियर में फाइनेंस को लेकर के ये आएगा 2027 में। साइनें काफ़ी स्ट्रांग नहीं है आपकी हथेली में। अब इनके पास्ट लाइफ के कर्मा को आप ध्यान से देखिए।
पास्ट लाइफ कर्मा इनका या पास्ट लाइफ इनकी इस लाइफ टाइम से ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि जो अचीवमेंट इनको 2027 के लास्ट या 8 में मिलते हुए दिखाई दे रही है, अगर ये हाथ इनका इस लाइफ टाइम में होता तो ये अचीवमेंट इनको 2025 के एंड में ही मिल जाता। और आई थिंक ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। अर्ली एज में काफ़ी कामयाब हुए थे ये, स्पिरिचुअली पास्ट लाइफ में भी थे, इस लाइफ टाइम में भी हैं। इमोशंस पे कंट्रोल पास्ट लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं था, इस लाइफ टाइम में उतना एक्सट्रीम नहीं है, लेकिन हाँ इमोशंस पे कंट्रोल इनके भी कम है। एक चीज़ मैंने फील एक ही चीज़ किया है कि ये इस लाइफ टाइम में उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिली है कर्मा के हिसाब से, जिनकी हार्ट लाइन काफ़ी बड़ी रही है पास्ट लाइफ में। यानी कुदरत की नज़र में सबसे बड़ा जो दोष है वो ये है कि आप अपने से ज़्यादा किसी दूसरे की लाइफ पे फोकस बना करके रखते हैं। आपको यदि दूसरों की कामयाबी से दिक्कत होती है तो आप उनकी कामयाबी को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अपनी खुशियों को आप निगल जाते हैं। ये चीज़ें दिख रही हैं। और ये मतलब मैंने अभी तक जितने भी हथेली देखे जिन्होंने ये कंप्लेन किया है या जिनकी हथेली को देख करके ये पता भी चला है कि उनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो पास्ट लाइफ में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है उनकी हार्ट लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी। यानी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं था पास्ट लाइफ में इनके। अब क्या होता है ना, जब आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है, आपकी वजह से आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो आपने दिक्कत दिया है पास्ट लाइफ में लोगों को, इसीलिए वो कर्मा आप लेकर के आए हैं। इनकम आपकी काफ़ी अच्छी रही है पास्ट लाइफ में, कम्युनिकेशन आपका बेहतर था। उम्र का इम्पैक्ट, जब आपका मर्करी का अमाउंट काफ़ी डेवलप हो, ऐसे लोग अपनी एज से कम दिखते हैं। यदि इनकी एज मान लो 25 है तो ये आपको 17-18 साल 17-18 ईयर्स के लगेंगे। यदि इनकी एज 40 प्लस है या 45 प्लस है तब भी ये आपको 30 मैक्सिमम 28 to 30 ही लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो ये रहता है जब मर्करी अमाउंट आपका बहुत ज़्यादा डेवलप होता है तो कम्युनिकेशन आपका अच्छा होता है और साथ ही आपका लुक बहुत फ्रेश लगता है लोगों को। स्किन पे एज का इम्पैक्ट लेट से आता है। तो ये था, काफ़ी अच्छी हथेली है पास्ट लाइफ की। ये यदि मोल का साइन है, हथेली के बैक साइड पे मोल का साइन है, तो आपके जितने भी सपने हैं वो फुलफिल होंगे, इस बात की गारंटी देता है। लेकिन उन सपनों को पूरा करने में आपको दिक्कतें आएंगी। ये सपने आपके पूरे होंगे, देरी से पूरे होंगे, ये भी बताता है। लेकिन हाँ इतनी गारंटी है कि जितने भी सपने आपने देखे हैं वो एक एक करके पूरे हो जाएंगे। साथ ही स्ट्रगल को भी शो करता है इफ़ अगर ये मोल का साइन है तो। ट्रायंगल का साइन इनकी हथेली में अभी फ़िलहाल कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। बस एक साइन यहाँ पर, एक छोटा सा ट्रायंगल, ये कंप्लीट लग रहा है। ट्रायंगल का साइन आपके सन माउंट पर आपकी तरक्की को बताता है और बताता ही है, इसमें कोई डाउट कोई शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल पॉजिटिव साइन है। ये जिस भी माउंट पे होगा उसकी एफिशिएंसी को, उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। अब इनकी हथेली में यदि मान लो किसी की हथेली में सनलाइन गायब है, जैसे कि इनकी हथेली में क्या है कि रुक रुक के चल रही है, टूट टूट रही है, कहीं पे है कहीं पे गायब है, तो ये सनलाइन का होना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, भले ऐसे ही हो या इधर से आ जाए या ऐसे आ जाए। सनलाइन यदि हथेली में है तो ये सपोर्ट सिस्टम होता है, ये आपकी लक लाइन को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देता है। तो लक लाइन का काम क्या है, ये जो साइन है, ये जो लाइन्स हैं, सैटर्न की तरफ जाने वाली लाइन्स है, इसको कहते हैं पैसा देने वाली रेखा, धन रेखा कहते हैं इसको हम लोग। तो इसकी क्या करता है, वो पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। अब यहाँ यदि सनलाइन ही आपकी टुकड़ों में बटी है तो इसकी पॉजिटिविटी नहीं बढ़ रही है, यानी ताकत ज़्यादा लग रहा है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है पैसे को अपनी लाइफ में लाने के लिए, ये चीज़ें होती हैं। वही सनलाइन यदि आपकी बहुत स्ट्रांग है तो आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बन जाता है वो। अगर लक लाइन थोड़ी वीक भी है तो उसको जैसे मान लो कि कोई पेड़ है, ठीक है, और वो कमज़ोर है और उस पर 10 फल लग गए, एग्जाम्पल लो, तो हमें डर लगता है ना कि आंधी तूफान आएगा तो पेड़ कहीं गिर ना जाए। और हमें ये डर भी है, आंधी तूफान आएगा ही, क्योंकि आता ही है जब उसका टाइम आता है मानसून का। लेकिन अब यहाँ क्या है कि पेड़ कमज़ोर है, लेकिन हमें पता है कि फल लगे हैं, आम का फल है, ठीक है, लगे हैं, और आंधी तूफान में उसके गिरने की आशंका है, तो हम सपोर्ट सिस्टम उसके अंदर यदि डाल दें, कोई होता है ना जैसे लकड़ी का कोई टुकड़ा होता है, पता नहीं कैसे भी सपोर्ट सिस्टम डाला जाता है वृक्षों में, पेड़ों में, जो कि कमज़ोर होता है, जिसकी जड़ी मजबूत नहीं होती है, तो वो फिर तूफान का सामना कर लेता है, वो गिरता नहीं है। और यहाँ यदि सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो वो गिर जाएगा। इनकी लाइफ में बिल्कुल वैसा ही है, कमज़ोर तो जड़ें हैं ही इनकी, क्योंकि हथेली पैसे को चक नहीं कर रही है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, तो जरा सा भी झटका आएगा पैसा हाथ से निकल जाएगा। तो सनलाइन सपोर्ट सिस्टम का काम करता है, वो आपको गिरने नहीं देता, वो आपको आपके लाइफ में मनी का बैलेंस बना करके चलता है। इनकी लाइफ में वो गायब है।
बहुत बड़ा ट्रायंगल का साइन, यदि इंडिपेंडेंट बन रहा है तो इंडिपेंडेंट ही सही, यदि इंडिविजुअल कहीं पे बन रहा है इंडिपेंडेंटली तो वो ठीक है, सैटर्न के अमाउंट पे ठीक है। यदि हार्टलाइन की मदद से भी ट्रायंगल का इतना बड़ा साइन आपकी हथेली में बन रहा है तो ऐसे लोग एक वक्त के बाद अंधविश्वासी हो जाते हैं। अंधविश्वासी कब होते हैं? जब माइंड इनका अनस्टेबल होता है, जब माइंड आपका ही दुश्मन हो जाता है, आपको ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करवा देता है जो इस दुनिया के लिए नहीं बनी है। एक बात क्लियर है कि इस दुनिया में दोनों शक्तियाँ काम करती हैं, ब्लैक और वाइट। इंसानी जीवन जहाँ आप एक नॉर्मल लाइफ को फॉलो करते हैं, एक नॉर्मल रूटीन को फॉलो करते हैं, तो आपको वो जो ब्लैक मैजिक है, वो जो दुनिया है उससे दूरी बना के रखनी चाहिए। क्योंकि वो दुनिया से जब आप अट्रैक्ट हो जाओगे, उस दुनिया की एनर्जी जब आपकी लाइफ में आ जाएगी तो फिर वो आपकी लाइफ को बर्बाद करके रख देगी। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन वो फिर नाश कर देती है सारी चीज़ों को। जैसे साउथ फेसिंग जो हाउस होता है, साउथ फेसिंग किसी का ज़मीन भी है, घर भी है, देखो ना उसका लाइफ कितना बुरा हो जाता है, क्योंकि वो साउथ वाला दरवाज़ा उस दुनिया को कनेक्ट कर देता है। तो वही चीज़ें हैं। तो आपको ये अंधविश्वासी बनाएगा, प्लीज़ डोंट बिलीव, ऐसे लोगों पे बिलीव मत करना जो कि ब्लैक मैजिक करते हैं, तांत्रिक तंत्र विद्या, वो उनके लिए ठीक है, आपके लिए नहीं है, तो दूर रहो। लक लाइन आपकी स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। एक तो पहले ये वाली बात करते हैं, मून माउंट से। मून माउंट से यदि लक लाइन स्टार्ट होती है तो ऐसे लोगों को नज़र बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा नज़र लगती है। आपने कोई भी बात, कोई भी प्लानिंग आपकी है, आपने पहले बता दिया तो वो काम नहीं होगा, तो इसका ध्यान रखना है। और ये वाली लक लाइन स्टार्ट हो रही है आपकी माइंड लाइन से, और ये एज है तकरीबन 35, तकरीबन 37। और यहाँ भी एक चीज़ मैं नोटिस क्या कर रही हूँ कि 35 के बाद 37 से पहले आपकी लाइफ में एक इनकम का ज़रिया इनिशिएट होगा जो काफ़ी मजबूत होगा, और वो कुछ वक्त तक टिकेगा, मतलब तकरीबन 10 साल वो टिकेगा, और बहुत मजबूत है, काफ़ी पैसा देगा वो। तो ये टाइम सबसे बेस्ट वाला होगा मनी को लेकर के। तकरीबन यहाँ पे कमाई काफ़ी ज़्यादा होगी, एक सर्टेन अमाउंट नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे। और ये जो कमाई होगा इसमें आपका भी दिमाग चलेगा। अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो लेकिन आपके हस्बैंड वर्किंग है, वो आपकी हेल्प लेंगे, कोई ऐसा काम होगा, क्योंकि ये लक लाइन आपकी माइंड लाइन से निकल रही है। और जब माइंड लाइन से लक लाइन निकलती है तो आपकी क्षमताओं का उपयोग होता है उस पैसे को लाने के लिए आपकी लाइफ में, आपका दिमाग लगता है उस काम में, आपके बिना नहीं हो पाएगा, ये वाली चीज़ होती है। तो हो सकता है इस एज में जाकर के आप दोनों कोई एक बिजनेस स्टार्ट करें, आपके हस्बैंड स्टार्ट करें, जिसमें आपकी भूमिका काफ़ी अहम हो, ये है। तो चलिए देख लेते हैं कब आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव। एक मिनट। सटर्न के माउंट पर यदि छोटा सा भी यव का साइन बन रहा है, चोट लगने की संभावना होती है। ऐसे लोगों को जीवन में कभी ना कभी एक्सीडेंट को फेस करना होता है, तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। किस साल बरतनी होगी वो मैं आपको बताती हूँ। कम्युनिकेशन आपका बहुत वीक है, आप एक अच्छे सलाहकार नहीं हैं, और बाय बर्थ आपके अंदर कोई भी एक गुण होता है जो आपकी पहचान बनती है, पास्ट लाइफ से या कहीं से आप वो कैरी करके लेके आते हैं। हर सोल की अपनी पावर होती है। इस लाइफ टाइम में आपकी सोल उस पावर को पूरी तरह से भूल चुकी है। एक भी गुण ऐसा नहीं है जो आपको दूसरों से भिन्न बनाता है। यानी अभी तक फिलहाल जो स्थिति है हथेली की वो मैं बता रही हूँ, हो सकता है आगे चल करके ये वाली लाइन आपकी क्लियरली विजिबल हो, फिलहाल तो नहीं है। अगर मर्करी की माउंट पर एक भी लाइन विजिबल नहीं है, ये बताता है कि आप कहीं भी किसी भी काम में अपनी किस्मत को आजमाते हैं, आपको खुद ही नहीं पता होता, क्योंकि आपकी सोल ही अपनी उस गुण को, उस क्षमता को भूल चुकी होती है, जिसके बल पर वो इस दुनिया में एक अलग पहचान बना सकती है, एक बड़ा पहचान बना सकती है। तो ऐसे लोग अपनी किस्मत को हर तरह के काम में आजमाते हैं। तो दिक्कत होती है ना, सही रास्ता, अगर आपको कहीं पे जाना हो, किसी भी डेस्टिनेशन तक आपको दूरी तय करनी है, किसी भी जगह पे आपको जाना हो, और आपको ये नहीं पता है कि उसका रूट क्या है, तो आप क्या करेंगे कि आप डिफरेंट डायरेक्शन में भागेंगे। कि कभी आपने प्लेन लिया, यहाँ से, मान लो मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है और मुझे नहीं पता है दिल्ली का रूट क्या है, और मैंने कार उठाई है, और मान लो ये भी नहीं है, ना ट्रेन है ना फ्लाइट है, डायरेक्ट दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम, हो सकता है हम दिल्ली ना जा करके हम ओडिशा चले जाएँ, पता नहीं है ना, रूट नहीं पता है। तो धीरे धीरे करके 2, 3, 10, 12 गलत डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद एक सही डायरेक्शन का हम चुनाव करते हैं। तो इनकी लाइफ में भी यही है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, पता ही नहीं है ना सोल को कि एनर्जी है क्या उनके अंदर, किस फील्ड में वो अच्छा कर सकते हैं। 2026, 2025 का बर्थ मंथ तक या मिड तक का टाइम अच्छा नहीं है। इश्यूज़ रहेंगे, प्रॉब्लम रहेगी, टेंशन रहेगा, लेकिन आफ्टर मिड आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट हो जाएगी, और अच्छा साल आपका जाएगा 2026। 2026 में एक चीज़ और होगी, एक मिनट, ये खुशी का मोमेंट है, लेकिन क्या है कि अभी मैंने बोला कि लाइफ में प्रॉब्लम आपके बने रहेगी,
2027 के स्टार्टिंग में हाँ, मिड से पहले। अभी क्या है कि अभी प्रॉब्लम चल रहा है, मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ मैं कहना क्या चाह रही हूँ। देखो 2025 के मिड तक प्रॉब्लम चल रहा है, वो ख़त्म होगा। उसके बाद टाइम आएगा 2025 के बाद से लेकर के 2026 के मिड से पहले आपकी लाइफ में बड़ा पॉजिटिव चेंज आ रहा है। एक अच्छी सी खुशी की खबर आपको मिलने वाली है। ओके डन। देन 2027 के मिड से पहले एक खुशी फिर मिल रही है, यानी कि लगातार आपको दो खुशियां मिलते हुए दिखाई दे रही है 2025 के मिड के बाद से लेकर के 2027 के आपके बर्थ मंथ से पहले तक। यानी 2026 के एंड होते होते आपकी लाइफ में दो खुशी आपको मिलेगी। एक काफ़ी बड़ी है, एक छोटी सी खुशी है, लेकिन 2027 के मिड में यहाँ पे लॉस आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जैसे मान लो कोई ओल्ड पर्सन है आपकी फैमिली में, वो जा सकते हैं। ये मुझे संबंध या हेल्थ का हो सकता है, आपके किसी अपने के हेल्थ को लेकर के आप परेशान हो कुछ वक्त तक, ये चीज़ें हैं। और सबसे बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है वो है 2028। मुझे लगा था कि इस 2027 के मिड के बाद मुझे ऐसा लगा था कि एंड में जाकर के ये चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ें विजिबल हो रही हैं कि ये खुशी आपको, ये बड़ा शिफ्ट आपकी लाइफ में 2028 के अप्रैल के बाद आएगा। लेकिन अप्रैल के बाद आएगा, लेकिन जुलाई से पहले आएगा, ये भी तय है। तो फिलहाल आपकी लाइफ में बड़ी खुशी आती हुई दिखाई दे रही है 2025 के मिड के बाद। लेकिन 2025 के मिड तक का टाइम टफ है, उसको आपको फेस करना होगा। जहाँ तक बात रही, एक चीज़ और बता दें, आपकी हथेली को देख करके आपके लिए कौन सा कलर काफ़ी अच्छा रहेगा, तो वो है येलो। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिए पेल ब्लू बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए पेल ग्रीन कलर बड़ा अच्छा रहेगा। एंड वो कलर मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं वो ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ। यदि सूटेबल नंबर्स की बात की जाए तो 1 और 6 ये बहुत सही है आपके लिए, तो उसको आपको फॉलो करना है। इस नंबर को एक मिनट ध्यान में रखना है, ये नंबर बहुत लकी है। किस रंग से आपको दूरी बनानी है, तो ब्लैक और रेड कलर से आपको दूरी बनानी है और ब्लैक कलर से आपको दूरी बना के चलनी है। ये रंग आपकी ज़िंदगी से खुशियों को कम करेगा, इसको ध्यान रखना। और जब मैं रंगों को लेकर के कोई बात किसी से कहूँ या कलर्स को लेकर के, तो प्लीज़ आप उसको फोकस में रखिएगा, क्योंकि रंगों का इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर बहुत स्ट्रांग होता है। और नंबर्स की बात की जाए तो जैसे ही मैंने ब्लैक और रेड बोल दिया तो 8 और 9 ये दो नंबर आपके लिए बहुत ही बुरे रहने वाले हैं। तो ये है आपकी पाम का एनालिसिस। टेक केयर, बाय बाय।